आई टेक जो हमारा है वो किक इन करता है। ओ जी हाँ की बस इनकी, तो आई गेस निकल जानी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अब मेरे को लगा था निकल जाएगी, ऑब्वियसली बात है, पहली बार इसको चला रहा हूँ तो इतना भी परफेक्ट मेरा इसका क्या बोलते हैं इसको, मेरे को जजमेंट नहीं है, बट हाँ जितना आई ट्राइड आई लॉन्चिंग इट एंड वी आर गोना गो पुल इट मोर अप, गोइंग टू 4000 RPM, चेंजिंग इट टूरिस्ट और वेरी स्मूथ एंड आई एम नॉट गोना चेंज द गियर, मैं थर्ड में ही जाऊँगा अब। आई एम गोना चेंज द तो 800 और देखा कहाँ खड़ी हुई थी, तो वी आर गोना ड्राइव दिस वन। ये रही इसकी चाबी जो आपने देखी थी, यहाँ से होल्ड करो तो बोनट आई मीन ट्रंक खुल जाता है, यहाँ से लॉक अनलॉक, ये गोना अनलॉक दिस, और भाई ने शीशा खुला छोड़ा, तो वी आर गोना have a good view fun of this one। पुश की स्टार्ट है, चाबी आप यहाँ रख सकते हो आराम से, एंड सीट बेल्ट हमने लगा दिया है। ORVM में थोड़ा सेट करूँगा बाहर को ताकि दिख जाए, थोड़ा सा नीचे को, वो वाला भी थोड़ा सा बाहर को, थोड़ा सा ऊपर को, वो रही हमारी OG एंड ओके। ये रहा हमारा व्यू, यहाँ को दिख रहा होगा कुछ, अगर थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस लग रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी गाइस, बट दैट्स हाउ वी आर गोना ड्राइव, सो लेट्स गो। अगर खाली इंजन में रेव करो तो फ्री रेविंग इंजन है, इट गोज टिल 6000, ऑलमोस्ट रेड लाइन हो जाता है, तो लेट्स गो, लेट्स हैव सम फन। एंड गाड़ी स्टार्ट इसका पता भी नहीं लगता, तो इट इज़ वेरी साइलेंट, और वो रही हमारी OG, तो वी आर गोना ड्राइव हैव सम, तो इट इज़ वेरी लीनियर, कोई झटका नहीं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑब्वियस सी बात है, अब इनको मैं ऑफ कर दूंगा। ये देखो हमने ये पार्किंग में डाल दिया और हमने बंद कर दिया, तो नाउ वी आर गोना डू दिस आराम से, मतलब ये देखो गड्ढे इस रोड पे, अभी बहुत कंफर्टेबल है ये, एंड ये एंगल बहुत अच्छा है इसका, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से भी, और सब कुछ रीच में भी है, जो इसके एर्गोनॉमिक्स है, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे है हेडलाइट्स वाइपर्स है, यहाँ पे हेड लेवलर, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे हमारे है इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, यहाँ पे ORVM में पूरा क्लियर दिख रहा है, इसमें भी IRVM में पूरा दिख रहा है। आई एम ऑन द सेकेंड, मतलब इतनी साइलेंट है ना ये इंजन 1.2 जो है होंडा का आई टेक, और ये देखो मतलब आई एम ऑन द थर्ड राइट नाउ, अब मैं फोर्थ पे आ गया। ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पूरा आपको एरिया दिखेगा इसका। गाने हम बंद कर देंगे, तो फोर्थ में एंड इफ आई पुट इन द फिफ्थ गियर इज नॉट अ 6 स्पीड मैनुअल, इट्स अ 5 स्पीड मैनुअल, और मैं फिफ्थ पे भी आराम से चलाओ, देखो 19 की स्पीड है बेशक, और आराम से ये कुछ इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एंड ये देखो मतलब बहुत ही स्मूथली चल रही गाड़ी, आपको पता भी नहीं लगेगा गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू गो अबव 2000 RPM, तब आपको लगेगा कि भाई नहीं गाड़ी बहुत, तब जाके वो कर रही है। आगे से गाड़ी आगे नहीं तो अभी पास लेने वाला था, तो अब देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी जगह है, तो अब ये इतनी 800 है, तो इसलिए now I am gonna push it। Braking is good, I would say not extremely good, but अच्छी है, मतलब अगर आपको एकदम से रोकनी हो तो बहुत ही अच्छी है। ये देखो ब्रेकिंग इज़ गुड, और एकदम से उठती है, मतलब 2500-2800 RPM के बाद इट वेक्स अप। आई टेक जो हमारा है वो किक इन करता है। ओ जी
हाँ यो जी भाई भगा रहे हैं, तो ब्रेक्स आर गुड। अब मैं थर्ड पे डालूंगा, आराम से थोड़ी चलाएंगे। तो जो अब देखो मैं गड्ढे में इंटेंशनली डालूंगा नहीं। सस्पेंशन आर वेरी गुड, वेरी इतने भी स्टिफ नहीं जितना भाई बात कर रहा था। हाँ सीट्स ऐसी है थोड़ी कि आपको पकड़ के रखती है, विच इज़ वेरी गुड। और स्मूथ है गियर शिफ्टिंग भी, और हैंडलिंग है। मतलब स्टीयरिंग थोड़ा लाइट है, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स देता है स्टीयरिंग, जो मेरे को लगा पर्सनली। इफ़ आई एम ड्राइविंग, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा लेट रिस्पॉन्सिव है, थोड़ा सा, मतलब हार्डली हाफ अ सेकेंड और समथिंग, थोड़ा सा लेट है। बट ये काफ़ी लाइट है स्टीयरिंग, और डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली चलाने की इफ़ समवन इज़ ड्राइविंग एंड एल्डरली पर्सन एज वेल। तो पूरा व्यू है, आपको इतनी भी लंबी नहीं है गाड़ी, स्पेशियस काफ़ी है, पूरा व्यू आपको दिख रहा है यहाँ से। एंड आई गेस इट इज़ प्रीटी स्मूथ इज़ वेल ना। आपको झटकी मारी क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड, ऊपर से होंडा की इंजन तो आपको पता ही है कैसे है, एंड हाउ गुड दे ड्राइव। तो और ऑब्वियसली बात है व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ है, झटके नहीं देती। एंड अगर आप फोर्थ में फिफ्थ पे भी डाल दो आराम से, इट डज़ नॉट हैव एनी, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी हाई RPM जैसे आपके टर्बो इंजन्स में करते हैं। तो इट इज़ गुड, मतलब काफ़ी लाइट है चलाने में, काफ़ी सुपर है। मतलब अगर आपको पावर चाहिए तो आई वुड से दिस इज़ नॉट द कार फॉर यू। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा ही पावर आपको चाहिए, आगे चाहिए, आई एम गोना स्टॉप है क्योंकि आगे से बस आ रही है, तो आई एम गोना लेट द बस गो। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा, और मिला देता हूँ थोड़ी सी, यहाँ से तो निकल ही जाएगी आई गेस बस। तो अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा पावर चाहिए तो इस गाड़ी में वो तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर हो या कुछ। इट हैज़ मिनिमल पावर एंड वी आर गोना लेट द बस गो। आराम से निकलेगी भैया, यहाँ नहीं निकलेगी। अबे हम और पीछे करनी पड़ेगी मेरे को गाड़ी। अभी हम इसको और पीछे ले जाएंगे एंड वी आर गोना गो इस वाले मोड़ पे। आई गेस भैया जो मेरे को बोल रहे हैं कि यहाँ निकल जाएगी बस इनकी, तो आई गेस निकल जानी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अब मेरे को लगा था निकल जाएगी, ऑब्वियसली बात, मैं पहली बार इसको चला रहा हूँ, तो इतना भी परफेक्ट मेरा इसका क्या बोलते हैं इसको, मेरे को जजमेंट नहीं है। बट हाँ जितना आई ट्राइड। बाकी भाई मैं बोलता अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर चाहिए उस बेसिस के हिसाब से ये गाड़ी तो नहीं है बिल्कुल भी। एंड वी आर गोना टर्न हेयर। भाई मेरे हिसाब से आप आ जाओ भैया, फिर आपके बाद मैं मोड़ता हूँ ज़रा। भाई तो पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे, उससे पहले मैं मोड़ लेता हूँ। गो एट रिवर्स। अब हम थोड़ा इसको अपहिल में भगाते हैं गाड़ी को। वेरी इजी टू कंट्रोल। वही जैसे मैं आपको बता रहा था, हैंडल थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्सिव लगता है। ये देखो मतलब ऑलमोस्ट 2500-2800 RPM के बाद ये जागती है कि हाँ अब मेरे को पावर डिलीवर करनी है। उससे पहले इट इज़ वेरी स्लो एंड इट इज़ वेरी सॉर्ट ऑफ सिटी ड्राइव। मतलब जो हम बोलते हैं ना कि थोड़ा, भैया मैंने आपको जान दिया, मेरे को तो जान दो। हाँ तो इतनी पावर नहीं है इसमें, आई गेस 88 bhp इज़ नॉट दैट मच जितना आप सोच सो कि इस गाड़ी में होनी चाहिए। थैंक यू भैया। हॉर्न चेंज है इसका, इट इज़ ऑफ हेला, झटके नहीं लगते इसमें। एंड व्यूइंग एंगल्स बहुत सही है। तो अगर मैं भगाऊँ इसको अभी, मतलब ये है कि मैं सेकंड पे भगा के कर रहा हूँ, मेरे को देखना है कितनी भागेगी। देखा बस अभी गई थी और बस पर हमने पकड़ भी ली।
मतलब ऑलमोस्ट 60-65 पहुंच जाएगी सेकंड गियर में, नॉट अबव दैट बिकॉज ये नेचुरली एस्पिरेटेड है। अब इतना मैं भगा के देखूँगा कितनी भागती है। वही 60 इंटू थर्ड, ब्रेकिंग इज़ प्रीटी गुड, इट इज़ फन टू ड्राइव। आई मीन अगर आपको कभी कभार भगानी है तो ऑब्वियसली, बट मेनली दिस इज़ मोर फॉर पीपल जिनको कंफर्ट भी चाहिए, नॉट दैट मच पावर बट सटल पावर, और आपको ज़्यादा भगानी भी नहीं है एंड यू नीड मोर ऑफ कंफर्ट इज़ वेल, तो उनके लिए ये गाड़ी सही है। एंड जो ड्राइविंग इसकी मेरे को लगा, इट इज़ नॉट वेरी पावरफुल बट हाँ इट इज़ कम्फर्टेबल, बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट। अंडर बजट ऑफ 10 lakhs इट इज़ वे बेटर दैन जो पुरानी वाली डिज़ायर्स मैंने चलाई, नई वाली का मेरे को पता नहीं, बट आई गेस दिस इज़ मच बेटर बिकॉज दिस इज़ अ 4-cylinder 1.2 Honda's engine, so I am sorry, Honda's engine, तो I guess this is way better and it is very smooth and silent as well। तो बाकी आप मेरे को बताना कैसा लगा। अगर मैं हेडलाइट्स ऑन कर दूँ, ये देखो ये ऑटो पे आ जाएंगी अपने आप एंड वी आर गोना कीप दैट। अगर मैं लेन चेंज कैमरा ऑन करूँ तो ये मेरे को पूरा बताएगा। ये देखो लेन चेंज में मैं कितना क्लोजली हम ड्राइव कर रहे हैं एंड वी आर ड्राइविंग विद द लेन, ऑलमोस्ट नॉट अवे फ्रॉम द लेन इटसेल्फ। हम पूरा लेन पे ही चल रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो पहचान है ये पार्टी ड्राइवर्स की होती ही है एंड आई मीन वाइट लाइन के साथ चलना और अपनी लेन में रखना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन हिली एरियाज। और बस वाले भैया ने हमारे को जगह दे दिया, ड्रॉपिंग इनटू सेकंड, launching it, and we're gonna go pull it more up, going to 4000 rpm, changing it, tourist और see very smooth and I'm not gonna change the gear, मैं थर्ड में ही जाऊँगा। अब आई एम गोना चेंज द गियर बिकॉज मैं उस साइड जा रहा हूँ एंड हमें बाइक को गाड़ी देनी है, तो अब हम यहाँ लगाएंगे रिवर्स गियर में। रिवर्स गियर आप इसका चेक कर ही सकते हैं, आपको पूरा पता लग जाता है इसका। ये लंबी तो है, अब मैंने ये यहाँ खड़ा के इसलिए कर दिया है ताकि भाई को निकालने में भी आसानी हो और ऊपर से जो गाड़ी आ रही है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। So this is it for the car and I hope you enjoyed the drive. So please do let me know in the comment section how was the POV and do comment down below and I will see you in the next one guys. Please like, share and subscribe and how you like the car. So I will see you in the next one guys. Tata.